बुलवा के हरि लाल की जय। अब रात्रि में कंस को अब सगुन वाले स्वप्न दिखने लगे। अब सगुन वाले स्वप्न कुछ ऐसे प्रकृति सूचना देती है जब व्यक्ति के मृत्यु का समय निकट आता है। जब कंस जल में, देखो शांत रहें, शोर न मचाएं। जब कंस जल में और दर्पण में, दर्पण अर्थात आईना जो होता है उसको आईना, उसमें जब अपना चेहरा देखता तो चेहरा तो शरीर पूरा दिखता लेकिन सिर नहीं दिखता। जैसे व्यक्ति जब आंखों के सामने अपनी उंगली की आड़ लगाता है तब व्यक्ति को एक वस्तु दो दिखती है, लेकिन कंस को बगैर उंगली की आड़ लिखा एक की दो वस्तु दिखने लगी। अपनी परछाई में, जो परछाई होती है जब धूप में खड़े होते हैं, जो परछाई बनती है उसमें छेद दिखने लगा। उसने देखा कि वह भूत प्रेतों को गले लगा रहा है और चिल्ला रहा है, गधे पर चढ़ा हुआ है, विष खा रहा है। तेल से पूरा शरीर नहाया हुआ है, नग्न अवस्था में जा रहा है। जब व्यक्ति को ऐसे संकेत दिखने लगे तो समझ लो व्यक्ति का अंत समय अब निकट है। इस सूचना है मृत्यु के पहले की। वह रात बीत गई, सुबह हुआ, भगवान आगे बढ़े रंगशाला की तरफ। रास्ते में कंस ने कुवलिया पीठ को रात भर मंदरा में मस्त करके दरवाजे पर बांध दिया। जब भगवान आगे बढ़े हैं तब महावत ने हाथी को आगे बढ़ा दिया। वह भगवान की तरफ दौड़ा और भगवान को अपनी सूंड में लपेट लिया। भगवान ने जोर लगा करके उसकी सूंड से छूटे और पुनः उस पर मुष्टिका से प्रहार किया। वह पुनः भगवान को अपनी सूंड में लपेट लेता है। भगवान पुनः छूट करके सूंड पकड़ कर 100 हाथ तक उसको खींच लेते हैं और उठा करके आकाश में फेंक दिया। नीचे गिरा तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुवलिया पीठ का उद्धार किया गया है। अब भगवान रंगशाला में पहुंचे और हाथी के दांतों को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। अब भगवान को देख करके उनकी ऐसी शोभा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही अवना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरत दिन देखी देसी।
रंगशाला में जब भगवान हाथी के दांत को अपने कंधे पर लेकर के खड़े हुए, तब स्त्रियों को भगवान कामदेव के समान लगे। बड़े बूढ़ों को सुंदर सलोने राजकुमार लगे और दुष्टों को अपने काल लगे। कंस को लगा कि यह साक्षात यमराज खड़े हुए हैं। चाणूर आदि सबने कहा कि हमने यहाँ मल्ल युद्ध की व्यवस्था की है। सुना है कि बलराम और कृष्ण हैं जो बहुत बलवान हैं। गोवर्धन पर्वत उठा लिया, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है आपने। क्यों ना हमारे इन पहलवानों से कुश्ती हो जाए। तब जो बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कुश्ती तो बराबर वालों में होनी चाहिए। कहां पहाड़ जैसा शरीर और यहाँ छोटे छोटे बालक। तब कंस कहता है ये बालक नहीं, अभी तो देखो 1000 हाथियों के बल रखने वाले कुंवलिया पीठ को इसने मार दिया। भगवान तो चाहते थे कि इनसे युद्ध हो ही जाए। महाराज बलराम और कृष्ण अखाड़े में जाते हैं और युद्ध होता है। वहां चाणूर और मुष्टिक को भगवान मार देते हैं। सल तोसल आदि उनको भी मार देते हैं और जो बाकी के वीर होते हैं वहां से भाग जाते हैं। कंस कुछ बकबका रहा था कि उसी समय दौड़ करके भगवान उसके सिंहासन पर पहुंच गए। कंस ने मारने के लिए ढाल और तलवार उठाई। भगवान ने जाकर के कंस के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ करके उसको सिंहासन से नीचे फेंक दिया। और उसकी छाती पर कूद करके अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और जैसे ही घूंसा मारा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने कंस का उद्धार किया है। वह सोते जागते उठते बैठते भगवान नाम का स्मरण करता रहता था, जिसके कारण उसे परम गति मिली और उसकी दिव्य ज्योति जाकर के भगवान के चरणों में विलीन हो गई। आगे जाकर भगवान बंदी गृह में गए, जहां वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया था। दोनों को जेल से मुक्त कराने के लिए भगवान जेल में जाते हैं। वसुदेव देवकी देखकर भी भगवान को गले नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये भगवान है और भगवान किसी के पुत्र कैसे हो सकते हैं। मन में दुविधा है कि गले से लगाएं कि ना लगाएं। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कि हमारा पुत्र है। तो भगवान ने सोचा यदि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैंने अभी तो माता पिता की सेवा की ही नहीं। तब भगवान ने अपने योग माया का स्मरण किया और उनकी स्मृति से यह मिटा दिया। कहा जाता है, वेद व्यास जी लिखते हैं, माता प्रथम वृद्धा भार्या साध्वी सुता
माता पिता, वृद्धजन, भार्या अर्थात पत्नी और छोटे छोटे बालक, इनकी व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए यदि आप में सामर्थ्यता है। महाराज, वृद्ध अवस्था में जब माता पिता को अपने संतान की, पुत्रों की आवश्यकता पड़ती है तब उनको छोड़ दिया जाता है। अपनी जो पत्नी है वो किसके भरोसे है? आपके। छोटे छोटे से बालक हैं, वो किसके भरोसे हैं? वो क्या कर सकते हैं? यदि आप में सामर्थ्यता है तो उनकी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो महाराज इसका बहुत दोष लगता है। अब भगवान ने जाकर के उग्रसेन को जेल से निकाला और कहा कि आप तो राजा पहले थे और आज भी आप राजा बन गए। उन्होंने कहा कंस को आपने मारा है, इस सिंहासन के अधिकारी तो आप हुए। तब भगवान कहते हैं कि यदुवंशियों को श्राप है कि आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो महाराज यह श्राप लगाकर ये भी जानना जरूरी है, जब अयाति ने यदु से उसकी जवानी मांगी तब उसने देने से मना कर दिया। तब अयाति ने ही श्राप दिया था कि यदुवंशी कभी सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। अब भगवान का यज्ञ भवित संस्कार हुआ। अब भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हुए हैं। भगवान ने दंडी रूप धारण किया। उस समय गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनके योग्य गुरु आपको उज्जैनी में संदीपनी आश्रम में मिलेंगे। भगवान संदीपनी आश्रम गए हैं, गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने कहा आप कहां से आए हो? तब कहा हम मथुरा से आए हैं, देव की वसुदेव के पुत्र हैं, शिक्षा के लिए। अब यह गुरु से शिक्षा प्राप्त करने लगे। इनकी ऐसी प्रतिभा थी कि धीरे धीरे एक एक करके 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाएं सीख ली। ये 64 कलाएं हैं क्या? चौसठ कलाओं में जैसे कि गान विद्या है, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य करना, नाटक करना, चित्रकारी करना, बेल बूटी बनाना, फूल की सेज बनाना, दांत से वस्त्र बनाना, मणियों से रंगदार फर्श बनाना, सैया बनाना, जल को बांधना, कपड़े गहने बनाना, भूत प्रेतों को बस में करना, विभिन्न प्रकार की जादूगिरी दिखाना। इस प्रकार से ये 64 कला हैं। जब विद्या पूरी हो गई तब भगवान ने कहा कि आप गुरु दक्षिणा ले। संदीपनी मुनि इनकी शिक्षा को देख करके इनकी प्रतिभा का उन्हें आभास हो गया। तब उन्होंने कुछ नहीं मांगा और गुरु माता को आगे बढ़ा दिया कि आप ही मांग ले।
गुरु माता ने कहा कि मुझे तो गुरु दक्षिणा में अपना वह मरा हुआ पुत्र चाहिए जो प्रभास क्षेत्र में मारा गया, अभी तक लौट के नहीं आया। इस प्रकार से बलराम और कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा, और समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। समुद्र से पूछा, हे समुद्र देव, हमारा गुरु पुत्र कहाँ है, हमको दे दो। तो वह कहते हैं कि हमारे पास गुरु पुत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पंचजन्य नाम का राक्षस रहता है संघ में, वही बालकों को पकड़ करके ले जाता है। तब भगवान अथाह जल में प्रवेश कर गए। वहां जाकर उसको ललकारा, वह संघ से बाहर निकला। भगवान और पंचजन का युद्ध हुआ। भगवान ने तलवार से उसके शरीर के 2 भाग कर दिए। अंदर देखा तो वह पुत्र नहीं था। वह संघ को उठाया और यमपुरी में पहुंच गए। यमपुरी में यम के सेवकों ने भगवान को बाहर रोक लिया कि आप साशरीर आ गए, हमारे यहाँ तो मृत आत्माएं आती हैं, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तब भगवान ने पांचजन्य संघ से ध्वनि की है, जिसके कारण पूरी यमपुरी डोलने लगी। तब यमराज बाहर आए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, यमराज आप मेरे गुरु पुत्र को दे दीजिए और कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। तब यमराज कहते हैं कि हम उसकी आत्मा दे सकते हैं जो हमारे पास में है। भगवान ने कहा उसी को दे दो। भगवान ने योग माया से गुरु पुत्र का शरीर बनाया और उस आत्मा को उसमें प्रवेश करा दिया और जाकर के गुरु माता को उनका पुत्र लौटा दिया। इस प्रकार से भगवान की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बुलवांकुर हरि लाल की। पंछियों के प्रधान पुरुष उद्धव जी गुरु बृहस्पति के शिष्य और भगवान कृष्ण के मंत्री थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने उद्धव को एकांत में बुलाया और कहा, उद्धव जी बहुत समय हो गया है, ब्रज की कोई खबर नहीं मिली, तुम जाओ और हमारे माता पिता को और गोपियों को सांत्वना दे करके आओ। तब भगवान की आज्ञा से उद्धव जी ब्रज जाने के लिए तैयार हुए। भगवान ने एक चिट्ठी लिख कर के रख दी कि जाओ इनको गोपियों को दे देना। उद्धव जी चले हैं, रथ थोड़ी दूर निकला, तब भगवान को याद आया कि मैंने सब तो लिखा है, अपने माता पिता को तो कुछ नहीं लिखा है। तब भगवान कहते हैं, अरे उद्धव थोड़ा ठहर तो जाओ, मैंने अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उद्धव ने नहीं सुना और आगे बढ़ गए। उद्धव जी महाराज ब्रज में पहुंचते हैं। नंद यशोदा के यहाँ उद्धव जी आए। नंद यशोदा ने उद्धव का स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछा। उद्धव से नंद बाबा पूछते हैं, वसुदेव और देवकी ठीक है? मथुरा में सब कुछ ठीक है? कहाँ? हाँ सब ठीक है। रात्रि में वहीं विश्राम किया। सुबह गोपियों ने देखा कि एक रथ बाहर खड़ा हुआ है, तो मन में विचार किया कि कोई ना कोई तो आया होगा जब रथ खड़ा है। उसी समय गोपियों की नजर उद्धव जी पर पड़ी, तो देखा, देखने में उद्धव जी भी भगवान कृष्ण जैसे लगते, लंबी लंबी भुजाएं, बड़े बड़े नेत्र, वो भी पीतांबर धारण करते थे। तब उन्होंने विचार किया कि ये कृष्ण तो नहीं है, लेकिन है ये कौन? तब जब उनको पता चला कि उद्धव जी हैं और भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के आए, तब गोपियों ने उद्धव को बिठाला और पूछा कि क्या संदेश दिया है। उद्धव ने कहा कि भगवान ने कहा कि हमें भूल जाओ, उस ईश्वर की आराधना करो। तब गोपियां कहती हैं, जब हमारे मन को हरण किया है तब तो नहीं कहा, और आज कह रहे हो कि भूल जाओ। पास में नहीं हो तो क्या हुआ, आपकी यादों के सहारे ही हम जी रहे हैं और भूलने की बात करते हो। उसी समय एक भावरा गुंजार मान कर रहा था। एक सखी कहती है, रे कुत्ते, तुम ही उसी कान्हा का सखा है
जैसे तू फूलों का रस लेकर के उड़ जाता है, इसी प्रकार तेरा वो साथी कान्हा भी ऐसा ही है। तू यहाँ से जा। कुछ सखियां कहती हैं कि हमारे कन्हैया में प्रेम की मोहिनी है, वहीं रम गया होगा। कुछ कहती हैं उसने शत्रुओं पर विजय कर ली है, अब तो राजा हो गया है, इसलिए हमें भूल गया है। इसी प्रकार से उद्धव ने बड़े ज्ञान की बातें सिखाई, लेकिन गोपियों को कुछ समझ में नहीं आया। और गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम भले ही ज्ञानी हो, वेद शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें प्रेम का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तिहारो अधो अधूरो, ज्ञान तिहारो अधो अधूरो, मानो या ना मानो, प्रेम में का आनंद रे उद्धव प्रेम। भोलेनाथ बिहारी लाल की। ज्ञान तिहारो अधो अधूरो, मानो या ना मानो, ज्ञान तुम्हारो अधो अधूरो, मानो या ना मानो, प्रेम में का आनंद रो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है, ये भाई अक्षर प्रेम वेद शास्त्रन पर भारी है। कहत नहीं आबे शब्दन में, कहत नहीं आबे शब्दन में, जैसे गुगो गुड़ खाए स्वाद पाप मन ही मन में। ज्ञान तिहारो अधो अधूरो, मानो या ना मानो, प्रेम में का आनंद रे उद्धव, प्रेम करो तो जानो। का करें हमें से ईश्वर को, जो द्वार हमारे आ न सके। का करें हमें से ईश्वर को, जो द्वार हमारे आ न सके। माखन की चोरी कर न सके, मुरली की तान सुना न सके। मन हर न सके, चल कर न सके, दुख दे न सके, तरसा न सके। मन हर न सके, चल कर न सके, दुख दे न सके, तरसा न सके। वो हमारे हृदय लग न सके, हृदय से हमें लगा न सके। तिहारो अधो अधूरो, मानो या ना मानो, प्रेम में का आनंद रे उद्धव, प्रेम करो तो जानो।
को पहचानो, ऐसे ईश्वर छोड़ हमारे मोहन को पहचानो। प्रेम का आनंद उठो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की मीठी वाणी है, प्रेम की मीठी वाणी है। खारो है ज्ञान को सिंधु, प्रेम जमुना जल पानी है। प्रेम रस बरस रहो नस नस, प्रेम रस बरस रहो नस नस में। ब्रह्म ज्ञान को कछोतना छीके पे रख दे, ब्रह्म ज्ञान को कछोतना छीके पे रख दे। हम गोविंद संग बैठ के प्रेम की शिक्षा ले। भले मानुष बन जाओगे, भले मानुष बन जाओगे। तब जोग ज्ञान तब छोड़ प्रेम की भाषा गाओगे। मेरे गुण को मूल में ही गुण गाओगे। कछु दिन रह देखो ब्रज में, कछु दिन रह देखो ब्रज में। हे प्रेम ही प्रेम यहाँ की में भरी रज में। कोई मोहिनी मूरत सोहिनी सूरत जातन जादू कर जाएगी। कोई मोहिनी मूरत सोहिनी सूरत जातन जादू कर जाएगी। प्रेम की नागिन डस जाएगी। ये वस्त्र होंगे तार तार लट घूंगर बाली बिखर जाएगी। पीर कलेजे गड़ जाएगी। जब प्रेम की मंत्रा चाखोगे तब ज्ञान की भांग उतर जाएगी। जब जन्म जन्म की गति सुधरेगी तो दो दशा बिगड़ जाएगी। डगमग चाल चलोगे लोग कहें दीवानो। डगमग डगमग चाल चलोगे लोग कहें दीवानो। प्रेम का आनंद उठो, प्रेम करो तो जानो। सखा बोराए डोलोगे, सखा बोराए डोलोगे। तुम ज्ञान की भाषा छोड़ हमारी बोली बोलोगे। प्रेम गति ऊधो का जानो, प्रेम गति ऊधो का जानो। प्रेम जगत का सार हमारी अनुभव की मानो। करने को गोपियां ऊधो का विश्वास। करने को गोपियां ऊधो का विश्वास। सखियां उनको ले चली राधा जी के पास। यही श्री राधा रानी है, यही श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण चंद्र के अमन प्रेम की अमट निशानी है।
करो ऊधो, इन्हें बलिदान करो ऊधो। अर्थ धर्म काम और मुझको मिल जाए वो सूधो। के बिहारी लाल की। महाराज जब गोपियों के प्रेम को उद्धव जी ने देखा तो अपने शरीर की सुधि न रही। कई महीनों तक ब्रज में घूमते रहे, लताओं पताओं में ढूंढते रहे, यमुना पुलिन पर घूमते रहे। और कई महीनों के बाद मथुरा लौटे। तब भगवान ने पूछा, उद्धव जी इतने दिनों बाद क्यों आए? तब उद्धव कहते हैं, कल ही तो गया था और आज आ गया हो। महाराज सुध नहीं है अपने तन बदन की। महाराज अब भगवान कुब्जा के घर में गए हैं और कुब्जा की मनसा को पूरा किया है। इसके बाद भगवान अक्रूर जी के यहाँ गए और अक्रूर जी से कहा कि आप हस्तिनापुर जाएं और हमारी वहाँ कुंती बुआ रहती है, उनके जाकर के उनसे पूछो कि किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वहाँ जाकर देखा कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान का संदेश सुनाया कि पांडु के बाद आपको गद्दी मिली है, आप उनकी गद्दी पर शासन भोग रहे हैं, इसलिए आप पांडवों के ज्येष्ठ हैं, इनसे इसी प्रकार का भेदभाव अच्छा नहीं है। अब जब कंस का वध किया तो कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। यह जरासंध की पुत्री थी। इन्होंने जाकर जरासंध से बताया। तब जरासंध भगवान से लड़ने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेकर आ गया।